करियर का पर्पस क्या है? काफ़ी बार ऐसे लगता है, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा पैसा चाहिए, ज़िंदगी अच्छे से चाहिए। अगर उन्हें कोई बता दे कि ये ले ले भाई 500 करोड़ रुपए तेरे को, हाँ, तो क्या वो बंदा जॉब भी करेगा, बिजनेस भी करेगा? डाउट है। तो इसलिए अगर एजुकेशन बड़ा रहेगा तो करियर बड़ा होने के चांसेस है। अच्छा। होगा ही ये गारंटी नहीं है। वैसे ही जब कोई बंदा ग्रेट करियर बनाता है, जरूरी नहीं है कि उसका एजुकेशन होना ही चाहिए। एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी एंड सो मेनी अदर्स कि जिनका एजुकेशन कम था लेकिन उन्होंने करियर बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया। काफ़ी लोग करियर का डिसीजन सोशल रिस्पेक्ट के लिए देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया तो मुझे नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। यस, लोग अप्रिशिएट करते हैं। नीलय तू सीए बन गया, भाई तू डॉक्टर, रश्मि यू बिकम अ डॉक्टर। सो पीपल विल से, लेकिन कब तक? इनिशियली। आगे अगर सक्सेस नहीं मिला तो लोग वही नेगेटिव भी बोलना चालू कर देते। कुछ कोर्सेस में कंपटीशन ही इतनी ज़्यादा है कि स्ट्रेस आना कंपलसरी। यू कांट अवॉइड दैट। सो जो पहली चीज़ कही थी कि करियर चूज करते समय ही आप वहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितना रश है, हाँ? और अगर आप उतने स्ट्रांग हो ही नहीं वो झेलने के, तो पहली बात तो जाओ ही मत। करियर का एक डिसीजन ना पूरा लाइफ का हैप्पीनेस, सक्सेस डिफाइन करता है। तो दिस शुड बी टेकन वेरी सिंसियरली, वेरी सिंसियरली। करियर चूज करते समय हर एक ने खुद को पहचानना सबसे जरूरी है। अगर कोई जॉब को सुटेबल है, उसको रिस्क नहीं लेनी है, वो अगर बिजनेस में आएगा ना तो फेल हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ जॉब सीकर्स उतना नहीं कमाते जितने बाकी जैसे प्रोफेशंस और बिजनेस में कमाई होती है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉब। रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकालो एंड यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी बिजनेसमैन। तो एक करियर है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आपके ड्रीम्स आप कंप्लीट कर सकते हो, और इसके साथ इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। सर, मैंने ना आपके बहुत सारे सेशंस सुने हैं, तो उसमें आप बहुत बार रिवर्स प्लानिंग की बात करते हो, तो उस पर थोड़ा हमारे ऑडियंस को गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली वो रिवर्स प्लानिंग हमारे करियर के लिए, जिंदगी के लिए कैसे करनी चाहिए? से फॉर एग्जाम्पल, मैं भी जब करियर प्लानिंग कर रहा था ना, तो पहला क्वेश्चन यही आया था कि एजुकेशन कौन सा करना है, कोर्स। हाँ सर, और एक बात पूछनी थी, जैसे अभी थोड़ा सा ट्रेंड भी है या काफ़ी सालों से कहिए कि इंडिया में सीखना है या अब्रॉड जाना है, तो ये आपके इसके बारे में क्या विचार है? हर बच्चा आजकल कहता है मुझे अब्रॉड जाना है सीखने के लिए। तो उसमें से काफ़ी क्रेज के लिए जा रहे हैं। राइट। एक ऐसी कवि की कुछ कविता थी कि मेरा बेटा अगर विदेश में महीने के 5 लाख कमा रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन अगर मेरा बेटा यहाँ और 50,000 भी कमा रहा है और शाम को मेरे साथ खाने पे बैठ रहा है तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे का करियर आपके सपनों के हिसाब से होगा या बच्चे के सपने के हिसाब से? क्या आप अपने बच्चों का सही करियर किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे, या फिर थोड़ी सी मेहनत और सही प्लानिंग से उसे सही दिशा दिखाएंगे? क्या आपको पता है लगभग 90% लोग अपने करियर से खुश नहीं हैं, और ऐसा क्यों है? क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा कोई ऐसा करियर चुने जो उसे खुशी भी दे और पैसा भी? नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड उन सभी युवाओं, बच्चों और उनके माता पिता के लिए है जो करियर को लेकर उलझन में है। सही करियर चुनना हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है, लेकिन अक्सर ये सवाल हमारे मन में रहता है कि क्या ये फैसला सही साबित होगा? तो ऐसे में क्या करें, किसकी सलाह लें? तो इन्हीं सवालों का जवाब देने और आपके इस उलझन को सुलझाने के लिए आए हमारे आज के ख़ास मेहमान, जो कि एक करियर काउंसलर है। वो बताएंगे कि अपने जुनून को पहचान कर कैसे उसे अपने करियर में बदले। वो बात करेंगे करियर के नए ट्रेंड्स, सही फैसले लेने के तरीके और इस तेज़ी से बदलती दुनिया में खुद को कैसे तैयार करें। अगर आप अपने बच्चों के करियर को लेके बहुत सीरियस है तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो शायद आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
और हाँ, अगर आपके मन में आपके बच्चों के करियर को लेके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज की इस बेहद खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे साथ है सीए निलय मेहता। ही इज़ अ फाउंडर एंड CEO of Nilaya Education Group and Institute in Pune. He has his own BBA MBA college, which is All India 9th rank best BBA college. He is a social activist and runs an NGO named I Am Human, creating ethics, values, and humanity in society. Not only this, he has been invited on national TV channels like Zee TV, Sam TV, IBM Lokmat, and TV9 to guide about career. He has been awarded as Education Icon Award by Times Group Maharashtra. And today CA Nilay Mehta is with us to guide all the parents and their kids on how to choose a right career path in their career and become successful in life. तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। नीलय मेहता सर, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सर, अब तक हमने लगभग 4-5 एपिसोड किए, सब डॉक्टर्स के साथ किए। ये हमारा आज पहला एक्सपीरियंस है कि आज कोई हमारे सामने डॉक्टर नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में एक डॉक्टर के हिसाब से एक उच्च पदवी पर है। करियर के डॉक्टर ही है सर। बिल्कुल, तो आपका वापस एक बार बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सो सही करियर चुनना या करियर काउंसलिंग का मतलब होता है एक सही कोर्स और सही कॉलेज या एक सही दिशा में जाना। तो इसे एक सेकंड। अच्छा, करियर काउंसलिंग और एजुकेशन काउंसलिंग, आप जो बोल रहे हो कि कोर्स चूज करना, कॉलेज चूज करना, एजुकेशन चूज करना, एजुकेशन हो गया। उसके लिए जो दिया जाता है वो एजुकेशन काउंसलिंग। करियर अच्छा। क्या है? करियर वो चीज़ है जिससे ज़िंदगी बनती है, पैसा आता है, ऑक्यूपेशन जिसमें इंसान बिजी रहता है। तो नॉर्मली ना करियर 6 टाइप के होते हैं। अच्छा। एक तो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, नहीं तो कुछ लोग होम मेकर्स हो जाते हैं, बिल्कुल, नहीं तो सोशल वर्कर्स भी हो जाते हैं। तो ब्रॉडली देखे ना तो ये करियर्स है। इस करियर से आदमी की ज़िंदगी की डेफिनेशन होती है, वो कैसे जीता है। और इस करियर को करने के लिए कुछ एजुकेशन लेना भी जरूरी रहता है। सो उस एजुकेशन का डिसीजन लेना करियर काउंसलिंग का बस एक छोटा सा पार्ट है बस। ओके। अच्छा। सो करियर काउंसलिंग इज वेरी डिफरेंट टर्म। सर, अभी हमने एजुकेशन और करियर इन दोनों के बारे में बात की, लेकिन मैं थोड़ा और इसके बारे में ज़रा डिटेल में जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस दोनों में है क्या। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। चलो इमेजिन करो 2 बंदे खड़े हैं हम साइड में। एक बंदे का एजुकेशन 10th हुआ है और दूसरा आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA निलय मेहता। जी। हाँ? तो एक बात बताइए, दोनों में से एजुकेशन किसका बड़ा? हाँ रश्मि? CA। आपका ही बड़ा। यस, बराबर सर, कि एजुकेशन में CA का बड़ा एजुकेशन। अब ये CA जॉब को लगा, कंपनी में ग्रोथ करते करते 30-40 लाख की सैलरी तक पहुंच गया, बड़ी कंपनी है। हाँ, उस कंपनी में रिलायंस में ज्वाइन हो गया। अच्छा है करियर उसका, ही इज डूइंग नाइस करियर। लेकिन ये जो 10th वाला बंदा है ना, वो उस कंपनी का ओनर है। भाई अंबानी। हाँ, तो अब बताओ करियर किसका बड़ा है? उनका ही बड़ा होगा अभी तो। एग्जैक्टली, तो ये फर्क है। एजुकेशन हमें करियर के लिए सपोर्ट जरूर करता है। तो इसलिए अगर एजुकेशन बड़ा रहेगा तो करियर बड़ा होने के चांसेस है। अच्छा। होगा ही ये गारंटी नहीं है। वैसे ही जब कोई बंदा ग्रेट करियर बनाता है, जरूरी नहीं है कि उसका एजुकेशन होना ही चाहिए। एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी एंड सो मेनी अदर्स कि जिनका एजुकेशन कम था लेकिन उन्होंने करियर बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया। तो ये डिफरेंस है करियर और एजुकेशन में। जी बिल्कुल। तो अगर बेहतरीन करियर प्लान करना है तो वो हम कैसे प्लान कर सकते हैं? करियर प्लान करना है ना तो ये स्टेप वाइज जाना पड़ेगा हमें, सिस्टमेटिकली। सर 1 मिनट, तो मैं 1 मिनट आपसे पॉज लेना चाहूँगी। सो ऑल द ऑडियंस हु इज़ वॉचिंग दिस शो, अगर आप पेरेंट्स हैं या तो स्टूडेंट्स,
अभी सर हमें स्टेप्स बताने वाले हैं. यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द स्टेप्स. सर जैसे जैसे पॉइंटर्स बताते जाएंगे आप लिखते जाइए. सो इस शो के एंड में आपको कुछ ऐसा जवाब मिल जाएगा जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए. सो सर बैक टू यू. आप आपके स्टेप्स को हमें इलेबोरेट करके हमें और हमारे ऑडियंस को भी बताएंगे. अच्छा, तो थोड़ा सा पहले बता देता हूँ. हाँ. करियर का एक डिसीजन ना पूरा लाइफ का हैप्पीनेस सक्सेस डिफाइन करता है. तो दिस शुड बी टेकन वेरी सिंसियरली. ट्रिप को जाते हैं तो 10 दिन प्लानिंग करते हैं. ज्यादा. हाँ, ज्यादा प्लानिंग करते हैं. टिकट से लेके कहाँ घूमना Exactly. है. अरे 10 दिन की ट्रिप के लिए इतना प्लानिंग. तो आपकी 60-70 साल की जिंदगी जीनी आपको, उसका प्लानिंग तो डेप्थ में होना जरूरी है ना. तो ये प्लानिंग करते समय ना कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए हमें. स्टेप नंबर 1, हमें ये सोचना होगा करियर क्यों कर रहे हैं. अच्छा. करियर का पर्पस क्या है. काफ़ी बार ऐसे लगता है, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा पैसा चाहिए, ज़िंदगी अच्छे से चाहिए. अगर उन्हें कोई बता दे कि ये ले ले भाई 500 करोड़ रुपए तेरे को, हाँ, तो क्या वो बंदा जॉब भी करेगा, बिजनेस भी करेगा? डाउट है. वो बोलेगा यस बहुत हो गया अपने को, शायद मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी जिंदगी जीऊंगा, 500 करोड़ मिल गए, खुश रहे, मजे करो. खत्म. यानी करियर क्यों कर रहे हैं? शायद कुछ लोगों को अर्निंग चाहिए, कुछ लोगों को ज़िंदगी हैप्पीली जीनी है, कुछ लोगों का कुछ अच्छा पर्पस है, उस पर्पस को कंप्लीट करना है, उसके लिए करियर कर रहे हैं. यानी करियर का मेन पर्पस है लाइफ अपने तरीके से जीना, लाइफ हैप्पीली जीना, लाइफ शायद लग्जरी के साथ जीना. कुछ किसके ड्रीम्स रह गए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर करना है. वो ड्रीम्स करते करते लाइफ जीना. और शायद कुछ लोग ऐसे भी रह गए, बाबा अमटे जी जैसे, कि जिनका पर्पस ही सोशल सर्विस है. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ कैसे होना चाहिए मेरा. लाइफ मैं किस तरीके से जीऊँ, किस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, किस चीज़ में मुझे पैसे के साथ, मेरे ज़रूरी अमाउंट के साथ हैप्पीनेस भी मिलेगा. तो पहला स्टेप है अपना लाइफ डिसाइड करो. क्या मुझे शौक ट्रैकिंग का है, तो वाई शुडंट आई डू करियर इन ट्रैकिंग. अगर मुझे शौक स्पोर्ट्स में है तो दैट्स ऑल्सो गुड. शायद कोई बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं, एक होम मेकर बन के जीना है, हैप्पी फैमिली रखनी है, बच्चों को बड़ा करना है और मज़े से ज़िंदगी जीना है. एंड दैट्स ऑल्सो क्वाइट गुड, वेरी गुड ऑप्शन दैट ऑल्सो. सो डिसाइड करो स्टेप 1 में कि आपको लाइफ कैसे जीना करना है. क्या. अब स्टेप 2 आएगी, जिस स्टेप 2 में आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे तरीके से लाइफ जो जीना है मुझे, उस तरीके लिए कौन सा करियर सूट करेगा. अच्छा. करियर हमने देखे थे 6 टाइप के करियर है. हाँ, फिर से दोहराता हूँ, जॉब, प्रोफेशन, फार्मिंग, बिजनेस, सोशल वर्कर और होम मेकर. ये 6 टाइप के करियर. तो सोचो अभी कि मुझे जो लाइफ चाहिए वो एक कौन सा वाला करियर दे देगा. इसके लिए आपको उस करियर का एनालिसिस करना पड़ेगा. जॉब के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सब को डिटेल में सोचना पड़ेगा. और फिर आपको स्टेप 2 में डिसीजन लेना है कि कौन सा करियर मैं चूज करूं. फिर आती है स्टेप 3. पहले मंजिल डिसाइड कर लो, फिर उस मंजिल को कौन सी राह जाती है उसके बारे में आपको सोचना है. एग्जैक्टली राइट. हाँ, तो इसके बाद हम स्टेप 3 पे चलते हैं. सर एक मिनट, स्टेप्स 3 जानने के पहले मेरे दिमाग में और एक सवाल आ रहा है कि ये मंजिल और राह की बात तो हो गई कि करियर अपने को चुनना है, लेकिन एक करियर, सही करियर चुनने के पैरामीटर्स क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. तो अभी हमने स्टेप 2 में जो डिस्कस किया था कि 6 टाइप के करियर्स है. हाँ, तो इन करियर को कौन सा करियर चूज करें ना, इसके लिए एक इजी फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं ABCD ऑफ चूजिंग द करियर. ओके. हाँ, तो इसमें से पहला A, क्या करना चाहिए चूज करते समय, एनालाइज करो हर एक करियर के बेनिफिट्स क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. देखो, दुनिया अच्छी चीज़ें देख के जब जाती है ना, हाँ, तो जब बुरी चीज़ें और प्रॉब्लम सामने आते हैं तो भाग जाते हैं बच्चे, लोग भी भाग जाते हैं. तो स्टडी करते समय दोनों चीज़ों का स्टडी होना चाहिए कि प्रोज क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है. और मैं तो कहता हूँ डिसीजन उस चीज़ पे लो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और वो फेस करने के लिए क्या मैं रेडी हूँ. और अगर रेडी हो तो जाओ उस सेगमेंट में. तो चलो, पहला करियर हम देखते हैं कि जॉब के प्रोज एंड कॉन्स क्या है.
परोज में आता है कि भाई मुझे फिक्स सैलरी मिलती है जॉब में, ज़्यादा टेंशन नहीं है, पैसा लगाना नहीं है, खुद के पैसे का नुकसान नहीं होगा। हाँ, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग अ जॉब। एसी में शायद बैठ के कोई बड़ी कंपनी का नाम लगेगा मेरे सामने, और शायद आजकल पापा मम्मी भी खुश होते हैं, बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिला, पूरे गांव में समाज में प्यार से ढंढोरा पीटते हैं कि वाह मेरे बच्चे को पैकेज लगा। सो यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट आल्सो कि अच्छा जॉब मिला। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है कुछ, जैसे कि फिक्स टाइम आपको जॉब करना है कंपलसरी। मेरा दोस्त भी वहाँ मिलने के लिए आता है मेरे ऑफिस में, तो मुझे परमिशन नहीं है उसको शायद मिलने की, मुझे बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। कल मेरा खुद का बर्थडे है, मेरे वाइफ का बर्थडे है, घर पे फंक्शंस है, आई हैव टू टेक परमिशन एवरी टाइम ऑफ माय बॉस। छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसका पेनलाइजेशन होगा थोड़ा सा। हाँ, लेकिन परमिशन मैं खुद के तरीकों से, खुद के अंडर रहना पड़ेगा आपको, हमेशा किसी के अंडर रहना पड़ेगा। वो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो बुरा है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये बैड है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक कॉन्सिक्वेंसेस है। इफ यू लाइक इट देन दैट इज गुड, देन दैट इज गुड एब्सोल्युटली। और एक कॉन्सिक्वेंस है कि इनकम एक लिमिटेड रेंज में रहता है। मेजॉरिटी ऑफ जॉब सीकर्स उतना नहीं कमाते जितने बाकी जैसे प्रोफेशंस और बिजनेस में कमाई होती है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉब। रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकालो एंड यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी बिजनेसमैन। तो एक करियर है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आपके ड्रीम्स आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है कि जैसे कि रिस्क थोड़ी सी बढ़ती है, फिनेंशियल रिस्क, बाकी सब रिस्क की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पैसा लगाते हो तो वो पैसा थोड़ा सा डूबने का चांस ज़्यादा होता है अगर फेलियर आया तो। लेकिन ये फेलियर भी टेम्पररी रहता है। उस छोड़ के, बिजनेस को छोड़ के दूसरा करो, तीसरा करो, कभी ना कभी तो सक्सेस पक्के होते हो। सो दिस इज द स्टडी दैट यू शुड डू अबाउट एवरीथिंग एंड देन यू शुड टेक अ डिसीजन। सो फर्स्ट इज A फॉर एनालिसिस। अब B, द B स्टैंड्स फॉर फर्स्ट सी द बैकग्राउंड। जैसे कि मैं बोलूँगा आपका घर पे बैकग्राउंड है ना, किसका? आपके फैमिली का बैकग्राउंड, आपका बचपन से बैकग्राउंड। किसने कहा कि सीखना सिर्फ कॉलेज में या स्कूल में चालू होता है? घर पे भी बच्चा सीखता है ना। घर में आपका बिजनेस है तो आप रोज सुन सुन के 18-20 साल तक आधे बिजनेसमैन हो जाते हो। आप फार्मर फैमिली से हो तो रोज घर में देख के, खेती पे भाग के, खेलते समय वो सब देख के आधा फार्मर आप बन जाते हो 18-19 के साल तक। तो वो एक आपका खुद का बैकग्राउंड हुआ। शायद बचपन से ही माँ को कभी कभार पता चलता है कि यार मेरे बच्चों को खिलौने दिया ना खेलने के लिए, तो वो खेलता कम है और खोल के उनको रिपेयर ज़्यादा करके बैठ रहा है। तो वही समझता है कि इसमें दिमाग इंजीनियर का आ रहा है कहीं। तो ये बैकग्राउंड देखो खुद का, फिर साथ में फैमिली का बैकग्राउंड देखो। एक बच्चा आया था मेरे पास कि सर मैं क्या करूँ, मैंने उसको बैकग्राउंड पूछा। हाँ क्या है? सर हमारा गांव में 50 एकड़ ज़मीन है। भाई बागायत है कि जिरायत है? पानी है कि नहीं है? सर पानी है, बागायत है। कोई है दूसरा घर में करने वाला? कोई नहीं है। फिर बोला भाई क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन, एग्री कर। और 50 एकड़ में लाखों कमा, करोड़ों कमा, पैसा भी कमाएगा, खुशी भी मिलेगी। वो बैकग्राउंड देखो ना। कोई बिजनेसमैन है, पापा ने, दादा ने 60-80 साल, 40 साल कष्ट करके, मेहनत करके कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किए, उस बिजनेस में मास्टरी हो चुकी है। भाई वो बिजनेस करो ना। उस बिजनेस में करोगे तो इजीली आप लाइफ को सिक्योर कर पाओगे और साथ में खुद की हॉबीज वगैरह भी आप केयर कर पाओगे। दैट इज मोर इजी करियर फॉर यू। सो जरूरी नहीं है कि डिसीजन इसी के ऊपर ही ले लो, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि बैकग्राउंड का स्टडी करो। फिर बी में हम दूसरी भी एक चीज बोलते हैं, बी फॉर बेसिक इंस्टिंक्ट। अब पैदा होती सचिन तेंदुलकर हो तो भाड़ में गया सब बैकग्राउंड आपका। आपको अगर पता है कि मैं शॉट ऐसे मारता हूँ कि एक दिन मैं इंडिया को क्रिकेट में टॉप पे लेके जाऊंगा, मैं गाने ऐसे गाता हूँ कि मेरे गाने सुन के लोग पागल हो जाते, देन यू आर गिफ्टेड बाय द गॉड। तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, आपको दिल से आवाज़ आती है कि मुझे सोशल वर्कर होना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। हाँ, तो गो इन दैट फील्ड। एंड टिपिकली मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि अरे यार बच्चों को कभी तो ये भी बोलो, आप भी ध्यान में रखो कि इस देश में बिजनेसमैन बहुत है, जॉब करने वाले बहुत है, डॉक्टर इंजीनियर्स तो लाखों है, लेकिन ना इस देश को
प्रकाश आमटे जैसों की, मदर तेरेसा जैसों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपका बच्चा ये सपना देखता है तो उसको देखने दो, उसको देखने दो। ये बेसिक इंस्टिंक्ट आने का, हाँ ज़रूरत है अच्छे लोगों की। शायद प्रमोट करो अपने बच्चों को कि कुछ तो करो यार, जिससे ये देश, ये धरती अच्छी बन जाएगी। तो ये अगर बेसिक इंस्टिंक्ट है बी फॉर, तो उस सेक्टर में जाओ। तो आपको करियर चूज करते समय बी फॉर बैकग्राउंड एंड बेसिक इंस्टिंक्ट, इन दोनों का नॉलेज सोच करना है, दोनों के बारे में ख्याल करना है। सो अब इस ABCD में A और B के बाद तीसरी चीज आती है C। C इज फॉर कंपेयर। आपने एनालिसिस किया सबका, आपने खुद के बेसिक इंस्टिंक्ट देख के, इन शॉर्ट आपने खुद का भी एनालिसिस किया, खुद का बैकग्राउंड देखा। अब कंपेयर करो, हाँ, कि करियर्स में देखो, इसमें से जो 3 करियर है, होम मेकर, सोशल वर्कर और फार्मर, ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट से होता है, वो डिजायर से। तो वो जरा बाजू में रखते हैं। जो 99% बच्चे जाते हैं जिस करियर में, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, इन तीनों की बात हम जरा डेप्थ में कर लेते हैं, गाइडलाइंस उनको भी मिलने के लिए। तो कंपेयर करो, अभी पैरामीटर्स रखो। क्या पैरामीटर्स है आपके ऊपर डिपेंड। जैसे कि मेजॉरिटी लोग पहले सोचते हैं मुझे पैसा कितना मिलेगा, रिचनेस कितना मिलेगा, मेन थिंग। तीनों रखो सामने, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस। हाँ, जॉब में 1 करोड़ से ऊपर सैलरी लेने वाले कितने हैं वर्ल्ड में? सम वेरी फ्यू पीपल। बिजनेस में देखो है कुछ, हाँ, लेकिन वो भी वैसे देखो तो लिमिटेड। काफी बार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, तो लोग कहते हैं भाई CA मीन्स आप लोग बहुत छापते हो, बहुत कमाते हो। लेकिन हम जब ऑडिट करते हैं ना बिजनेसमैन का, तब ध्यान में आता है कि यार एवरेजली मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन अपने से ज़्यादा छाप रहा है। हाँ, सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ। आप देखो ना, एक तरफ CA डॉक्टर्स ले लो और दूसरी तरफ बिल्डर्स की बात सोचो, बड़े बड़े बिजनेसमैन सोचो जो अपने गांव में है, जो अपने सिटी में है, और यू विल फाइंड। चलो अपने, मैं जहाँ से आया हूँ उस गांव की बात करता हूँ, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, कोई एक, चलो सोलापुर जैसा एक सिटी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। देखोगे तो कितने CAs रह गए? शायद 50-100। 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले कितने रह गए? शायद 8-10-12। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले बिजनेसमैन कितने ज़्यादा रहेंगे? मोर देन दैट, बहुत ज़्यादा। कहाँ तक जाता है लिमिट बिजनेसमैन का कमाने का? इट कैन बी इन थाउजेंड्स करोड्स, इट कैन बी इन हजारों करोड्स में भी बिजनेसमैन कमा सकता है। सो दैट इज क्राइटेरिया नंबर 1, काफ़ी लोग लगाते हैं। दूसरा फिर क्राइटेरिया आता है मेरा सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये ज़रूरी है मेरा सेटिस्फैक्शन। सो यू हैव टू थिंक, क्या अब जॉब में सेटिस्फाई हो? फिक्स टाइम, टेंशन नहीं लगता है, सो यू आर मेड फॉर जॉब, दैट इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। नहीं, मुझे स्टडीज़ में खुद को चैलेंज करने में मज़ा आता है, रेगुलरली स्टडी, देन यू आर मेड फॉर प्रोफेशन। सो गो इनटू दैट सेक्टर। लेकिन नहीं, मुझे अलग अलग चीज़ें करनी है, मुझे एक चीज़ पे स्टिक नहीं होना है, हाँ, तो यू कैन गो इनटू बिजनेस। क्योंकि बिजनेस ये ऐसा सेक्टर है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। कल आपको चाहिए स्पोर्ट्स में बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, यू कैन डू। क्रिकेट की IPL चालू करो, कबड्डी की IPL चालू करो, यू कैन डू दैट। ऑप्शंस बहुत है बिजनेस में। कल आपको डिफेंस में कुछ करने का सपना था, आप डिफेंस का प्रोडक्शन चालू कर दो और डिफेंस को सपोर्ट हो जाएगा। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर नहीं बन पाए, आप हॉस्पिटल चालू कर दो, यहाँ पे आके कुछ डॉक्टर्स को एम्प्लॉय कर लो, एंड यू कैन कंप्लीट एनी ऑफ योर ड्रीम एंड योर सेटिस्फैक्शन यू कैन अटेंड थ्रू एनी ऑफ द वेज इन द बिजनेस। तो ये सेटिस्फैक्शन है। तीसरी चीज़, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमें हर सेक्टर में। एजुकेशन मैंने डिसाइड किया, जैसे कि प्रोफेशन के लिए मुझे CA करना पड़ता है, डॉक्टर करना पड़ा। डॉक्टर करने के बाद आप क्या कर पाओगे? इधर जॉब, नहीं तो प्रैक्टिस। किस में? डॉक्टर साइड में। अच्छा, CA बनने के बाद आप क्या कर पाओगे? टैक्सेशन, ऑडिट, उसका प्रैक्टिस, नहीं तो उसमें जॉब। दीज आर द मेन सेगमेंट्स जिसमें आपके एजुकेशन का बेनिफिट होगा। लेकिन बिजनेस करके आप आगे जाते हो तो आप कौन सा बिजनेस कर पाओगे? लिटरली यू कैन स्टार्ट एनीथिंग, whichever you like. कितनी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस चालू करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, यू कैन डू दैट। मुझे होटलिंग चालू करना है, यू कैन डू दैट। मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू करनी है, यस। हॉस्पिटल चालू करनी है, यस। एनीथिंग इज ओपन फॉर यू, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओपन फॉर यू। मुझे चाय का टपरी खोलना है, लेकिन इतना छोटा नहीं, शायद उसके फ्रेंचाइजीज हो जाए, क्यों नहीं? बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज बन चुके हैं चाय के। उस बिजनेस को भी आप ग्लोबली लेके जा सकते हो। हाँ, अगर किसी का
बर्गर इंडिया में आया है तो भाई यहाँ का वड़ा वड़ा पाव भी पाव दुनिया जाना के कोने चाहिए। कोने तक पहुंचना चाहिए ना। तो ये Exactly. कैपेबिलिटी और ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस में है। काफी बार अब लोग दूसरी भी बात करते हैं, एक चीज है सोशल रिस्पेक्ट। काफी लोग करियर का डिसीजन सोशल रिस्पेक्ट के लिए देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया तो मुझे नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। यस, लोग अप्रिशिएट करते हैं, निलय तू सीए बन गया, भाई तू डॉक्टर, रश्मि यू बिकम अ डॉक्टर। सो पीपल विल से, लेकिन कब तक? इनिशियली। आगे अगर सक्सेस नहीं मिला तो लोग वही नेगेटिव भी बोलना चालू कर देते क्या ताना फायदा हो ताने गया? भी मारने, ताने भी क्या मारने। फायदा इतना करके। सो द रिस्पेक्ट इज टू द सक्सेस, नॉट ओनली टू दैट प्रोफेशन। सो इट इज टू द सक्सेस। वैसे ही बिजनेसमैन अगर सक्सेसफुल है तो उसको भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चालू हो जाती है। से फॉर एग्जांपल अपने गांव में कोई फंक्शंस है, कोई सोशल फंक्शन है, कोई फिल्म फेयर जैसे अवार्ड है, तो स्टेज पे बैठने वालों में भी मेजॉरिटी कौन रहते हैं? बिजनेसमैन ही रहते तो बिजनेस में ये सोशल रिस्पेक्ट भी आपको ज़्यादा है। अब लास्ट चीज़ आप कंपेयर करो रिस्क एंड कंपटीशन। चलो पकड़ते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है। मेरा कहना अलग है उससे। एक जॉब चाहिए आपको अच्छी जगह तो पहले आपको इंजीनियर बनना पड़ता है। अच्छे कॉलेज में एक एडमिशन लेने के लिए 1000 बच्चे कंपटीशन में हैं। बराबर। फिर उस कॉलेज से आप इंजीनियर हुए, एक जॉब के लिए कितने बच्चे कंपटीशन में हैं? और उसमें से एक बच्चे को वो जॉब मिलेगा। सेम इज द थिंग अबाउट MBBS एंड डॉक्टर काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, वेदर यू वांट टू गो इनटू प्रोफेशन और यू वांट टू गो इनटू जॉब, कंपटीशन तो है आपको। वही हाँ, यानी 100,000 में से एक को चांस मिलेगा। वही आप बिजनेसमैन की बात देखो, 100 लोगों ने बिजनेस चालू किया तो कितने फेल होते हैं एवरेजली? ऐसे आपको लगता है सर? कंपैरेटिवली कम फेल होते हैं। कितने? लगभग 50 फेल हो गए, 50 तो सक्सेसफुल हो गए। हाँ। और ये कुछ न सीखने के बाद 50 सक्सेसफुल होते हैं। अगर सीख के गए किए तो तो ज्यादा। 90% तो पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो किसने कहा कि रिस्क ज्यादा है बिजनेस में? नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन ये नहीं वो सही, वो नहीं वो सही, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं सक्सेसफुल पक्का होता है। तो रिस्क उल्टा बिजनेस में कम है। तो इन सब चीजों का कंपैरिजन करो, आपके बेसिक इंस्टिंक्ट वगैरह सब एनालिसिस करके सी फॉर कंपैरिजन, फिर डिसीजन ले लो। Yes. और फिर डी इज फॉर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। Yes. अब एक डिसीजन ले लो, उन्हीं चीजों में अटके मत रहो, क्योंकि लाइफ को आगे जाना है तो एक प्रॉपर डिसीजन लेना है। उस डिसीजन के लिए चाहिए तो अच्छे काउंसलर्स की हेल्प ले लो। काउंसलर्स यानी एजुकेशन काउंसलर्स नहीं, सिर्फ करियर काउंसलर जिसने सब चीजें देखी। और पूछना किसको चाहिए पता है? आई नो रिमेंबर वन गर्ल, शी आस्क्ड मी वन डे कि मैं क्या करूं 12th के बाद, मैं क्या करूं। हाँ, मैंने उसको कुछ आइडियाज़ दिए, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, 2-3 चीज़ें उसके हिसाब से पूरा स्टडी करके उसको बताया। रिलेटिव्स में थी वो। उसके बाद 1 साल के बाद मिली वो मुझे, उसने कहा कि मैंने दूसरे कोर्स को ले लिया। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन तुझे सजेस्ट किसने किया ये? तो बोले मेरे एक आंटी ने सजेस्ट किया। अच्छा, वो क्या करती है? हाँ, वो 7th पास है। आप किससे ले रहे हो काउंसलिंग? आप उस सेक्टर के, यानी कभी भी जो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाया उसको अगर आपने पूछा कि मैं बिजनेस करूं क्या, तो वो क्या बोलेगा? मत कर, हाँ, जो इंजीनियर हो नहीं पाया उसको पूछा मैं इंजीनियर करूं क्या, वो क्या बोलेगा? छोड़ दे। तो आपने किसको पूछना चाहिए? उस एरिया में जो बेस्ट है, हाँ, उस एरिया में जो सक्सेसफुल है, उससे आप जाके पूछो। ये काउंसलिंग ले लो, घर पे बैठो, फैमिली में डिस्कशंस करो अच्छे से। पापा मम्मी का भी इसमें रोल है, क्योंकि 12th का 10th का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि खुद के लाइफ के डिसीजन ले ले। तो 100% उनके ऊपर मत छोड़ो, थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दो। When you want to take expert advice, take from experts and not from friends. Absolutely, not from friends alone. थोड़ा सा पूछो, हाँ, थोड़ा सा पूछो, लेकिन जो उस एक्सपर्ट चीज़ का में रोल बड़ा experts होना हैं, चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए। परफेक्टली राइट। और इस सब के बाद डिसीजन ले लो। डिसीजन लेते ही ना फुल डिवोशन। जब तक अपना वो ड्रीम कंप्लीट नहीं होता तब तक रुकने का नहीं है, नहीं रुकना है तब तक। गेट सेट गो, गेट द नॉलेज फ्रॉम हियर, सेट योर करियर, सेट योर गोल्स एंड गो। तब तक मत रुको जब तक आप अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं करते हो। सर, अब तक की आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा बिजनेस की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। यानी उसके प्रोज एंड कॉन्स आप बता रहे थे कि बिजनेस करना सबसे सेफर साइड में है, तो क्या सब लोगों ने बिजनेस ही ऑप्ट करना चाहिए? ऐसा कुछ है? इम्पॉसिबल।
करियर चूज करते समय हर एक ने खुद को पहचानना सबसे ज़रूरी है। अगर कोई जॉब को सुटेबल है, उसको रिस्क नहीं लेनी है, वो अगर बिजनेस में आएगा ना तो फेल हो जाएगा। वहाँ के चैलेंजेस, वहाँ के रिस्क, वहाँ पे लोगों के साथ बोलना, ये सब स्किल चाहिए। अगर वो है आपके पास तो आपने बिजनेस में आना है। सीए होना भी बेहतर है, डॉक्टर होना भी बेहतर है। इनफैक्ट दुनिया को डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको पेशेंट को देख के मज़ा आती है कि उनको रिकवर करने में आनंद मिलता है, उनको अच्छी ज़िंदगी देने की खुशी मिलती है, तो आप ज़रूर डॉक्टर बनने चाहिए। हर एक करियर अपनी लेवल पे एक बहुत बढ़िया करियर है। ज़रूरत है खुद को पहचानो क्या हो। लेकिन मैंने बिजनेस का क्यों बोला? क्योंकि एक बात है, बिजनेस ही एक चीज़ है जो लाखों को रोजगार देती है। बराबर। बिजनेस वो चीज़ है, एक कंट्री को वो एक फाइनेंशियल सुपर पावर बना सकती है। अलग अलग इन्वेंशंस करके, स्टार्टअप करके आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं। आप देख रहे हो आजकल कि IIM IIT होने के बाद भी बच्चे बिजनेस में आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि उसका डर निकालो। डिसीजन लेते समय वो डर नहीं रहना चाहिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसलिए मैंने उस सेक्टर पे फोकस दिया। लेकिन ये पक्का कहूँगा मैं कि खुद को पहचानो। अगर आप स्टडियस हो, आर्टिस्टिक हो, तो प्रोफेशन इज़ बेस्ट फॉर यू। प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। इफ़ यू आर साइलेंट पर्सन, डोंट लाइक रिस्क, गो इन जॉब। नॉट नेसेसरी दैट यू शुड डू बिजनेस ओनली। अपनी क्षमता पहचानो और उस हिसाब से खुद को पहचानो, खुद को बिल्कुल पहचानो। लेकिन सर आजकल बच्चे बोलते हैं कि हमें फैमिली का हेल्प नहीं चाहिए या फैमिली से कोई मदद नहीं चाहिए, हम हमारे दम पे खड़े होना चाहते हैं। तो इसे हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं इस सेक्टर में? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट कहा था कि बैकग्राउंड देखो फैमिली का। यस। तो आप उसके बारे में शायद ये क्वेश्चन पूछ रही हो। फार्मिंग के बारे में आपने एग्जांपल जो दिया था। हाँ, कि अगर है हाँ, पापा का बिजनेस है तो मैं बिजनेस में क्यों आऊँ, मेरे को खुद का मेरा कुछ करना है। ये बच्चों के दिमाग में रहता है, मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ये बात रहती है। अगर आप देखते हो कि ये शर्ट भी मैंने खुद ने सिया हुआ नहीं है, किसी ने सिया है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मेरे शूज़ किसी ने बनाए हैं, मैं वो यूज़ करता हूँ। कल जाके मैं काम में अगर कोई मैकबुक यूज़ करूँगा तो वो मैकबुक किसी ने बनाया था, धीरे धीरे अपग्रेड होते आया है, उसके सॉफ्टवेयर्स किसी ने बनाए हैं और मैंने उसके आगे काम चालू किया है। कल जाके बच्चों को लगता है कि गूगल ज्वाइन करूँगा तो मेरा खुद का है। अरे वो भी किसी ने चालू किया है कुछ साल पहले। वो इस स्टेज पे आया है। मैं कल टाटा ज्वाइन करता हूँ तो बच्चों को लगता है कि मैं खुद की आइडेंटिटी, अरे वो भी टाटा जी ने चालू किया है कभी। और आज जिस मुकाम पे लेके आए हैं आपको उसके आगे ही काम करना है। वही तो बात है। फिर आपके पापा ने बिजनेस चालू किया है, कुछ साल लेके आए और उसके आगे आपको लेके जाना है। यानी कोई गूगल वाले का, कोई फेसबुक वाले का बिजनेस आपको अपना लगता है और अपने खुद के पापा का बिजनेस, खुद के पापा का फार्मिंग आपको अपना नहीं लगता। यार ये तो हिपोक्रेसी हो गई। ये तो क्वेश्चन हो गया। तो भाई ये तुम्हारा ज़्यादा अपना है, ये ज़्यादा अपना है, ज़्यादा खुद का है, क्योंकि ये तुम्हारे पापा का है और वो बेस जो सालों तक उन्होंने बनाया है उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी सेक्टर में जाओ रश्मि सर, झगड़ना तो पड़ता है यार, हार्डवर्क तो है, सालों निकल जाते हैं। खुद का घर बनाने में भी सालों निकल जाते हैं, वहाँ पे सेटल होने में। जिस बिजनेस में आपके पापा ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं वहाँ जाओगे तो बहुत कुछ कमाल कर पाओगे। उन्होंने 6 जीरो लगाए हैं इनकम में एक के ऊपर, आप और एक भी जीरो लगाओगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। अरे बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही आई ओपनर होगा शायद उन सब बच्चों के लिए कि जिनको अभी भी लगता है कि नहीं मुझे पापा का बिजनेस नहीं करना, बट दिस इज अ वेरी नाइस आई ओपनर। सर हम बात तो पहले कर रहे थे, 2 स्टेप्स कुछ आप बात कर रहे थे, शायद 2 स्टेप्स हमारे हो गए, कुछ तीसरे स्टेप्स की आप बात करने वाले थे जब मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया तभी। एग्जैक्टली। तो हम बात कर रहे थे कि करियर चूज करने की स्टेप्स क्या है। स्टेप 1 हमने देखा था कि मैंने लाइफ डिसाइड करना है कि लाइफ कैसा चाहिए। स्टेप 2 हमने देखी थी कि उस लाइफ के लिए करियर कौन सा उसकी चॉइस करनी है। 6 में से एक करियर की चॉइस करनी है। तो फिर स्टेप 3 क्या है करियर प्लानिंग का। अब जो करियर हमने चूज किया है, सपोज आई डिसाइड कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो आपको एजुकेशन क्या लेना है। दिस इज द स्टेप 3 टू डिसाइड कौन सा एजुकेशन ले लूँ मैं,
क्या करना है, तो फिर क्या आपको डिसाइड करने पड़ेगा. सो डॉक्टर के लिए आपको पता है कि यू हैव टू आइदर बिकम MBBS और BMS और BHMS, दिस काइंड ऑफ कोर्सेस यू हैव टू डू. बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं. किसी ने डिसाइड किया कि मुझे AI में इंजीनियर बनना है. सो नाउ फर्स्ट थिंग, इसमें भी पहला पार्ट आता है. पहले सोचो कि वो करियर में मुझे ग्रेड करना है तो मुझे कौन से स्किल चाहिए. तो मुझे AI में ग्रेड करना है तो क्या स्किल चाहिए. मुझे होटल खोलना है तो मुझे क्या स्किल चाहिए. अगर मैंने करियर की चॉइस की है, मुझे होम मेकर होना है तो भाई कौन से स्किल चाहिए. मुझे फार्मर होना है तो कौन से स्किल चाहिए. उस सब स्किल्स को लिखो एक कागज पे, नोट डाउन कर लो कि कौन से स्किल चाहिए. पार्ट 1. पार्ट 2, अब ऐसा कोर्स ढूंढो जो कोर्स आपको ये स्किल्स देता है. शायद एक कोर्स ना हो, मल्टीपल कोर्सेस करने पड़े आपको, ठीक है, एक्सेप्टेड. लेकिन ऐसे सभी कोर्सेस करो जो आपको करियर बनाने के लिए जरूरी स्किल्स में, हाँ, वो कहते हैं ना, हमारा रैंचो कहता है, हाँ, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, तभी तो सक्सेस आप तक आएगी. हाँ, वही बात है. आपको काबिल बनना है, आपको स्किल्स खुद में लाने हैं, तो ऐसा कोर्स ढूंढो जो आपको स्किल्स देगा. सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ कॉलेज के नाम के लिए मत भागो, स्किल्स देने वाला कोर्स ढूंढो. और फिर तीसरा पार्ट आता है ऐसा कॉलेज कि जो आपको वो कोर्स में सच में स्किल देगा. नहीं तो ढेर सारे कॉलेज ऐसे भी है बस बुक ही सिखाते हैं. नहीं, ब्रांडेड भी कुछ अच्छे हैं, नो डाउट देयर आर सम ब्रांडेड. आजकल तो लोग सिर्फ नाम देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं. कुछ लोग वही कर रहे हैं कि नाम अच्छा है ना. अरे नाम से अच्छा पूछो जाके वहाँ पे बच्चों को, भाई तू MBA हो चुका है, तेरे को क्या क्या आता है. डोंट आस्क ओनली ए क्वेश्चन कि अच्छा था क्या कॉलेज. उसको पता ही नहीं रहेगा लाइफ ज़्यादा, तो वो अच्छा ही बोलेगा. उसको पूछो कि क्या बिजनेस में सिखाया, क्या आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना आता है, बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाया क्या. आस्क द क्वेश्चंस एंड देन डिसाइड अ कॉलेज कि क्या वो कॉलेज ये स्किल्स दे रहा है, वो स्किल्स जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल बिजनेस के लिए, प्रैक्टिकल जॉब के लिए आपको रेडी बनाते हैं. क्या वो स्किल्स आपको वो कॉलेज दे रहा है. और सिर्फ स्किल्स नहीं, क्या वो कॉलेज लाइफ भी दे रहा है, क्योंकि इंटायर करियर का प्लानिंग में इंपॉर्टेंस लाइफ को है. तो क्या वहाँ पे लाइफ अच्छी बन रही है, खराब बन रही है. यानी कोई कॉलेज के इन्वायरमेंट में जाके बच्चे ड्रगिस्ट होते हो, दारू पीने लगते हो, शराब या गलत चीज़ें कुछ करने लगते हो, तो क्या फ़ायदा है. वहाँ पे जाके बच्चा बिगड़ेगा. तो एजुकेशन ने बच्चों को सुधारना चाहिए, उनका लाइफ ग्रेड करना चाहिए. तो ऐसा कॉलेज ढूंढो कि जहाँ पे स्किल्स के साथ लाइफ भी अच्छा बने. वो बंदा एक आदर्श पर्सन करके उस कॉलेज से बाहर आए, एक आदर्श फैमिली पर्सन करके भी बाहर आए. तो ये रहा तीसरा स्टेप, जिसमें आप एजुकेशन, कॉलेज, कोर्स सबका चॉइस करते हो. ये सब 3 करोगे ना, तीनों स्टेप अच्छे से, तो आई प्रॉमिस ये सब करना है तो आपकी चॉइस ठीक हो गई. ये 3 स्टेप से चॉइस ठीक हो गई. लेकिन चॉइस से काम नहीं होता है, अभी आपको डेडिकेशन देना है. जो कोर्स में गए हो वहाँ पे जी जान लगा के मेहनत करनी है और आपको खुद का सपना पूरा करना है. डिस्ट्रैक्शन छोड़ के ध्यान देना. वो जर्नी डिसाइड करने का काम करियर प्लानिंग करती है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए आपको मेहनत लगानी पड़ेगी. इसके आगे एक और मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ये सब हमने कर लिया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने रेंचो की बात की हो तो पिक्चर की बात की, तो इसमें भी वो एक सीन था ऐसा कि वो बंदा उस करियर को, उस मेंटल स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाता है. तो बहुत बार बच्चे सब कुछ कर लेते हैं शुरुआत में, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी एजुकेशन तालीम के लिए सब कर देते हैं, पर उस स्ट्रेस को, उस मेंटल स्टेट को हैंडल करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर टिप्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चा अच्छे कॉलेज में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर वो कोप अप क्यों नहीं कर पा रहा है. फिर ऐसे हादसे होते हैं आजकल, बहुत सारे बार हम अखबार में पढ़ते हैं कि उसने सुसाइड कर ली, वो कोप अप नहीं कर पाया, उसने अधूरा छोड़ दिया. तो इन बच्चों के लिए आप क्या गाइड करेंगे कि आप, स्ट्रेस तो हर एक को आने वाला है, उस स्ट्रेस को आपको फेस कैसे करना है. सर पहली बात, कुछ कोर्सेस में कंपटीशन ही इतनी ज़्यादा है कि स्ट्रेस आना कंपलसरी. यू कांट अवॉइड दैट. सो जो पहली चीज़ कही थी कि करियर चूज करते समय ही आप वहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितना रश है. हाँ, और अगर आप उतने स्ट्रांग हो ही नहीं वो झेलने के, तो पहली बात तो जाओ ही मत. हाँ, जिस बंदे से 16-16, 14-14 घंटा, 12 घंटा स्टडी नहीं होता है, क्यों उस बंदे ने CA का कोर्स करना चाहिए.
नहीं तो खुद में वो कैपेबिलिटी डेवलप करो पहले और फिर जाओ। ये भी नहीं कि जाओ ही मत, डेवलप तो करो वो कैपेबिलिटी हैंडल करने की, वो स्ट्रेस हैंडल करने की। एक तो पहली बात वो कि वही कोर्स चूज करो जिसमें आपके स्ट्रेंथ लेवल का स्ट्रेस आप मैनेज कर सकते हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखो यार, लाइफ में कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि जिसमें स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस को आप प्रॉब्लम करके पकड़ोगे ना तो आपको डर लगेगा। स्ट्रेस को चैलेंज करके ले लो, ओए तू मेरे को चैलेंज दे रहा है, अब ताकत आती है, हम उसको फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्ट्रेस सब में है, एक वॉचमैन को भी स्ट्रेस है और पीएम को भी स्ट्रेस है, एक साइंटिस्ट को भी स्ट्रेस है, एक डॉक्टर को भी स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है, सबको गुजरना पड़ता है। आप खुद को स्ट्रांग बनाओ ना, उतनी लेवल का पहले माइंड में एक्सेप्ट कर लो कि स्ट्रेस है तो मेरे लिए चैलेंज है और मैं इसके जीत के दिखाऊंगा। उसको डरोगे तो ताकत कम होगी, चैलेंज करके लोगे तो ताकत बढ़ेगी और ताकत से उसको फेस कर पाओगे। यही आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात ही छेड़ी है हम लोगों ने। तो एक इसमें और क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर वो बच्चे की 12-16 घंटे करने की कैपेसिटी नहीं है तो शायद ही शुड नॉट गो फॉर कोर्सेस लाइक सीए और समथिंग एल्स, या तो फिर उसकी कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, बराबर। लेकिन बहुत बार हम ऐसे देखते कि इसके हम डिसीजन लेने का टाइम आता है तो बच्चे और पेरेंट्स इन दोनों में ही इतनी बड़ी कम्युनिकेशन गैप होती है ना। बच्चा पेरेंट्स को कुछ कह पाता है और पेरेंट्स को लगता है नहीं तू यही कर। आज के टाइम में भी पेरेंट्स को लगता है कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, वो बचपन से उसके पीछे पड़ते, लेकिन वो बच्चों को क्या करना है या नहीं पूछा जाता, या तो बच्चों को भी अपनी बात रखने का सही तरीका शायद नहीं आता होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है 2 जनरेशन में या पेरेंट्स और बच्चों में, इसे हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? तो और ये आंसर हमारे पेरेंट्स और बच्चे सभी के लिए होना चाहिए। एक सामाजिक दबाव भी होता है, समाज क्या कहेगा। वैसे हमें देखते हैं कि आपको ये करना है तो बाकी लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसका भी प्रेशर उन बच्चों पे थोपा जाता है। तो जैसे वो 3 इडियट्स में दिखाया था, वो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो कहते कि अभी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? एंड दिस आंसर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर पेरेंट्स एंड किड्स ऑल्सो। सही है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेना तो इसके ऊपर 4 घंटे बात करवाएंगे वैसे तो, लेकिन शॉर्ट में अगर बात करें ना तो कभी कभार कम्युनिकेशन गैप है। और कई बार देखो ना, बच्चों से बात करता हूँ मैं तो कम्युनिकेशन है ही नहीं। हाँ, कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बचपन से कहते हैं हाँ कि बच्चा तू कुछ भी कर सकेगा, आगे जाके कुछ भी कर बेटा, मैं हूँ तेरे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक चीज़ है जो करेगा ठीक अच्छा कर जिससे तेरा लाइफ अच्छा होगा और एक अच्छा इंसान भी बनेगा। तो बताओ ना, अपेक्षा मत करो कि वो नंबर 1 ही हो, क्योंकि नंबर 1 एक ही बनता है यार। आप नंबर 1 के पीछे भागोगे तो वो बच्चा कुछ भी करने लगता है। बीच में कुछ बच्चे थे जो कॉपी करते थे कॉलेजेस में, मैंने उनको पूछा क्यों कॉपी करते हो, आपको पता है ना कि ये गलत है? उन्होंने आंसर क्या दिया पता है? पापा मम्मी ने बचपन में बोला कि तेरे को नंबर 1 आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉपी मत कर। तो दैट वाज अ बिग कम्युनिकेशन गैप। शायद आप बोलते थे बेटा कितने भी मार्क्स आए ठीक है, लेकिन खुद की ताकत पे लाना है, कॉपी नहीं करना है। तो पहले तो उस रेस में नंबर 1 के पीछे मत भगाओ यार। हर एक बंदा नंबर 1 नहीं बन सकता। आज अंबानी नंबर 1 पे है, कल अदानी होगा, परसों इलॉन मस्क होगा, और उसको डर रहेगा नंबर 1 मेरा जाएगा तो जिंदगी जी नहीं पाएगा कभी अच्छे से। सो नंबर 1 इज नॉट एक्सपेक्टेड, फर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स शुड डू विद देयर किड्स। और दूसरी चीज़, बचपन से कम्युनिकेट करो ना उसके साथ, अलग अलग चीज़ों को उसको एनालिसिस करने को सिखाओ, उसको लाइफ की तरफ, करियर की तरफ देखने के नज़रिया दे दो, और साथ में बच्चों को केयर करके देखो भी, बच्चों की तरफ एनालाइज करो आप भी बच्चों के कि वो खेलते समय बहुत बात करता है, उसमें लीडरशिप है क्या है, शायद दिख रही है क्या, वो चीज़ों को खोल के बैठता है, इंजीनियरशिप है क्या उसको डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद डॉक्टर का डर लगता है या लोगों के प्रति प्रेम महसूस होता है, हाँ तो शायद उसमें वो डॉक्टर के गुण है या नहीं है। एनालाइज करो ना। 20 साल तक वो बच्चा आपके पास है बचपन से, आप अपनी आंखें खुली रख के अगर एनालाइज करोगे ना तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें स्किल्स क्या है, उस स्किल्स के साथ उस एरिया में स्कोप है क्या, ये सब डिस्कशन करके
खुला होके जब बच्चों को कॉन्फिडेंस में लोगे, उनको भी जब आप बताओगे कि हम भी आपको समझते हैं, आप भी हमें समझो, तो ये कम्युनिकेशन हो पाएगा रश्मि। और ये कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। सिर्फ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है, वो कहते हैं कि बच्चों को डिसीजन लेना दो उनका कितनी मैच्योरिटी रहती है 10th में और 12th में डिसीजन लेने की। आई डिसाइडेड टू बी, यस, मैंने डिसीजन लिया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। सीए होने के बाद एक टाइम आया कि जब मैंने डिसीजन किया कि नहीं यार, आई एम मेड फॉर एजुकेशन, मैं लोगों के लाइफ अच्छे बना सकता हूँ, उनकी ज़िंदगी अच्छी बना सकता हूँ। आज एजुकेशन में आया हूँ तो खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। हाँ, डिसीजन गलत आया था मेरा भी खुद का, तो इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। तो माता पिता, पेरेंट्स आर मैच्योर दैन देम और सो दे शुड हेल्प देम। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा प्यार भरा फोर्स भी करे, जैसे मुझे मेरी बच्ची को थोड़ा करना पड़ा था। उसे कहा कि 12th के बाद तू मेरे कॉलेज में आ जा। उसको भी थोड़ा ब्रांड का था, मैं ब्रांड्स में जाऊंगी, ये करूंगी। उसको समझाया मैंने कि बेटा देख, तू ले ले, अगर तुझे लगा 1-2 साल के बाद, तब जीरो से फिर से दूसरा एजुकेशन चालू कर दे। के टाइम कहाँ आगे जा रहा है? किसने कहा है कि 21 को ही एजुकेशन खत्म होना चाहिए? 25 तक होने देना। तेरा पापा है ना बैठे हुए तेरे, डबल MBA कर, ट्रिपल कर, अलग अलग जगह से, लेकिन ये ट्राई तो कर। और 6 महीने ही ट्राई करने के बाद शी बिकम प्राउड कि पापा माई चॉइस दैट यू हैव गिवन इज़ द बेस्ट एंड शी इज़ डूइंग बेस्ट टुडे। थोड़ा पोज भी करना पड़ा, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बच्चों ने भी सुनना जरूरी है। तभी सुनेंगे जब आप कहते हो ना कि ये गैप कम होगा, तो गैप कम करो। जरूरी है वहाँ दोस्त बनो और जरूरी है वहाँ पेरेंट बन के डिसीजन ले लो। सब डिसीजंस उन पे मत छोड़ो, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है अभी तक। वाओ, यू मेड ए स्पीचलेस। सर, मैंने ना आपके बहुत सारे सेशन सुने हैं, तो उसमें आप बहुत बार रिवर्स प्लानिंग की बात करते हो, तो उस पर थोड़ा हमारे ऑडियंस को गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली वो रिवर्स प्लानिंग हमारे करियर के लिए, जिंदगी के लिए कैसे करनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, मैं भी जब करियर प्लानिंग कर रहा था ना, तो पहला क्वेश्चन यही आया था कि एजुकेशन कौन सा करना है, कोर्स। हाँ। जो हमारा स्टेप 3 है। हाँ। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया CA करना है। मेरा एक दोस्त है, उसने डिसाइड कर लिया मुझे डॉक्टर होना है। अब उसकी हालत ये है, डॉक्टर बन चुका है और वो कहता है कि यार आने वाले पेशेंट देख के मेरे को डलनेस ही आता है। हर एक बंदा आता है बीमार, उसके प्रॉब्लम बताता है, रोज उनके प्रॉब्लम सुन सुन के मेरे को परेशानी हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर इज रॉन्ग, नो, लेकिन उसके लिए रॉन्ग है वो। बराबर। मैं CA बन गया, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, अनडाउटेडली आई रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन अ लॉट। लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का डिमांड कि हमारा टैक्स कम करो, थोड़े लोगों का कि चोरी करने के लिए भी हेल्प करो। यार वो हिट करने लगा कि यार एक टाइम था कि मैं देश के लिए बात करता था, मैं कुछ कर दिखाऊँ समाज के लिए, तो फिर ये थोड़ा सा और जा रहा है इन सब चीज़ों से। सो आई केम बैक, आई डिसाइडेड कि ये नहीं लाइफ चाहिए था मुझे। ऐसा मेरा लाइफ अलग था, मुझे बच्चों के साथ मजा आता है, मुझे स्टेज पे कम्युनिकेशन में मजा आता है। देन आई शिफ्टेड टू एजुकेशन एंड देन माई दैट फ्रेंड फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर ही शिफ्टेड एंड ही हैज स्टार्टेड अ रनिंग एकेडमी टुडे। ओह, हाँ, ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो क्वेश्चन सोचा नहीं कि मुझे लाइफ कैसे चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस रिवर्स प्लानिंग, कि पहले सोचो कि लाइफ कैसा चाहिए। अगर आपको होम मेकर करके ही जीना है, हाँ, मजा करना है, तो फिर एजुकेशन में होम साइंस सीखो, कुकिंग सीखो, योगा सीखो, शायद भगवत गीता का स्टडी करो, थोड़ा सा म्यूजिक सीखो। अब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पेरेंटिंग सीखो, तो बच्चों को आप ग्रेड बना पाओगे। नहीं तो पहले पूरा 4-5 साल घिस के कंप्यूटर इंजीनियर बनना है और बाद में घर में बैठना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है मर के, और फिर बाद में जाके घर में बैठना है और सिर्फ वही काम करना है लाइक अ होम मेकर। तो फिर क्यों 5 साल बर्बाद किए? क्यों नहीं कॉलेज से ट्रैकिंग पे गए, ट्रिप पे गए, हेल्थ अच्छी बनाई? सो दैट्स व्हाई यू शुड फर्स्ट थिंक लाइफ, देन करियर एंड देन एजुकेशन। दिस रिवर्स प्लानिंग वर्क्स फैंटास्टिक। वाओ, सही बात है सर। और एक बात पूछनी थी, जैसे अभी थोड़ा सा ट्रेंड भी है, या काफ़ी सालों से कहिए, कि इंडिया में सीखना है या अब्रॉड जाना है, तो ये आपके इसके बारे में क्या विचार है? हर बच्चा आजकल कहता है मुझे अब्रॉड जाना है सीखने के लिए। तो उसमें से काफ़ी क्रेज़ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ क्रेज़ के लिए। कल कोई जाता है और कहता है ना कि ये कॉलेज बेस्ट है वहाँ का,
आईवी लीग के टॉप 25 कॉलेजेस में है, टॉप 50 कॉलेजेस में है। और यहाँ पे जाना क्यों है मुझे? ताकि मुझे ये सीखने को मिलेगा, मेरी ये स्किल्स बढ़ेगी, ये कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन बस नाम चाहिए, 4 लोगों में जाने के बाद मैं बता पाऊंगा कि मैं फॉरेन रिटर्न हूँ। मेजॉरिटी लोग इसी के लिए जाते हैं। कौन से भी गहरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले लेते हैं जहाँ पे ना एजुकेशन अच्छा है ना कुछ है। जाओ ना, ज़रूर जाओ। अगर एजुकेशन इंडिया से बेहतर मिल रहा है, लेकिन कोई सेक्टर ऐसे भी है जहाँ का एजुकेशन इंडिया में ज़्यादा इंडिया में बहुत अच्छा है, तो फिर क्यों जाना है वहाँ पे उस चीज़ के लिए? सो दैट डिसीजन इज़ नॉट जाना है या नहीं है, सेक्टर वाइज स्टडी करो, उस कॉलेज का बेनिफिट क्या है वो देखो। और एक चीज़ मैं कहूँगा, नॉर्मली बच्चों को 20-21 की उम्र के बाद वहाँ भेजो। क्यों? क्योंकि वहाँ लिबर्टी बहुत है, वहाँ देखने लायक कोई नहीं है। और जब बच्चों की मैच्योरिटी क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शंस को वो फेल हो सकते हैं या डिस्ट्रैक्शन के लिए वो फॉल हो सकते हैं लाइफ में, तो वो फॉरेन में जाते ना, तो ना देखने वाला कोई है, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं क्या, वो कुछ ध्यान में नहीं आता। लेकिन जब बच्चा 20-21 साल में यहाँ पे मैच्योर होता है और पापा मम्मी को पता चलता है, क्योंकि 12th के बाद के 3-1 साल रहते हैं ना, वही मेन टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, जहाँ पे बच्चा फॉल भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, गलत चीज़ों की संगत भी लग सकती है, नहीं तो संस्कारों से, गलत चीज़ों से दूर भी रह सकता है। उन सालों में वो देख रेख में चाहिए, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। और वो एक बार मैच्योर हो जाए तो फिर उसको ज़रूर भेजो अगर एजुकेशन बेस्ट है। लेकिन बस बताओ कि भाई पापा मम्मी की भी केयर लेनी, फैमिली की भी प्रायोरिटी ये जरूर है। वहाँ जाने के बाद बस वहाँ के मत हो जाना, वहाँ के हो जाओ, अगर पापा नहीं हाँ, अगर पापा मम्मी जाना चाहते हैं वहाँ पे तो वहाँ के हो जाओ, पापा मम्मी को भी लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे पापा मम्मी अकेले रहेंगे और वृद्धाश्रम में रहेंगे तो फिर वो भी तो ठीक नहीं है शायद। सो इन सबका सोच करो, आपको क्या सूटेबल है और क्या मिलने वाला है, ये देख के ये निर्णय ले लो। सो कुछ चीज़ों में फॉरेन अच्छा है, कुछ चीज़ों में हमारा इंडिया बहुत बढ़िया है भाई। Right. एक ऐसी कवि की कुछ कविता थी कि मेरा बेटा अगर विदेश में महीने के 5 लाख कमा रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन अगर मेरा बेटा यहाँ और 50,000 भी कमा रहा है और शाम को मेरे साथ खाने पे बैठ रहा है तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात होगी। सही है, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस अपनों के साथ मिलता है। बिल्कुल। पैसा कम ज़्यादा रहने दो, अच्छा मिल रहा है ना तो हैप्पीनेस है ना, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। सो नाइस, वेरी ट्रू। सर हमने अभी एडमिशन ले लिया, सब कर लिया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक डिग्री से आजकल काम नहीं चलता है। आपको जब तक अलग अलग डिग्रियाँ कुछ और एक्स्ट्रा आप ना सीखे तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं होते हो। ट्रू। नॉन एकेडमिक स्किल्स, बीकॉम कर लिया या बीए कर लिया और एक डिग्री ले ली, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। तो एक्स्ट्रा और स्किल्स स्टूडेंट्स ने लेने चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए? सर वैल्यू टोटली सबकी है, डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल भी ज़रूरी है। आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो बच्चों को बचपन से ही कम्युनिकेशन की कभी कभार क्लासेस लगाओ। घर में छोटे छोटे फंक्शंस है, बेटा आज तू बोलेगा, तेरे छोटे भाई का बर्थडे है, सब अनाउंसमेंट्स तू करेगा, घर की शादी है तू स्टेज पे जाएगा, बड़ा उसका कॉन्फिडेंस। काफ़ी लोग करते हैं ये सब चीज़ें, साथ में उसको उसके क्लासेस लगाओ। AI आया है, बच्चों ने कॉलेज के साथ साथ कॉलेज का सिलेबस बदलने को सालों लग जाते हैं, परमिशंस लेना वगैरह। तो रिसेंट है ना, तो ये सबके क्लासेस लगाओ, बाहर जाओ, ऑनलाइन मिल रही है सब सारी चीज़ें। चाहिए तो यूट्यूब पे फ्री भी मिल रही है आपको, कुछ पोर्टल्स है जहाँ पे पेड कुछ कोर्सेस मिल रहे हैं। तो टुडे इज़ द जमाना ऑफ स्किल्स। स्किल्स की ताकत है ना आप में, तो आप कभी लाइफ में फेल नहीं होगे, कभी नहीं। तो ये स्किल्स बनाने के लिए यू शुड डू मल्टीपल कोर्सेज साइमल्टेनियसली, और लोगों में जाना, लोगों के साथ बैठना, ये सोशल स्किल्स डेवलप करना, ये भी आपको ज़रूरी है। सिर्फ ऑनलाइन बैठ के ही सीखोगे, ये भी एक ट्रेंड आ रहा है कुछ लोगों में, लेकिन उससे सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होती है। तो इनफैक्ट स्किल्स के साथ सोशल डेवलपमेंट्स होनी, हमारी इवन हमारे संस्कारों की डेवलपमेंट होनी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इवन हेल्थ वाइज डेवलपमेंट होनी। बच्चा यानी स्टडी में बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन बार बार बीमार पड़ता है, क्या ढंग का करियर कर पाएगा रे वो कभी जाके। सो पेरेंट्स शुड टेक केयर कि दिन का एक आधा दूसरा घंटा वो हेल्थ के लिए भी दे दे, एक आधा दूसरा घंटा स्पिरिचुअली के लिए, थोड़ा सा टाइम हफ्ते में फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। इन सब का एक प्रॉपर बैलेंस रखोगे ना,
तो वी कैन क्रिएट अ बैलेंस सिटीजन ऑफ द फ्यूचर. सर्वगुण संपन्न ऐसा. यस, एक आदर्श सर्वगुण संपन्न होलिस्टिक करियर अपन घडू होलिस्टिक शकू. करियर, यस. सर, अभी करियर की हम जब बात करते तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल ऑप्ट आउट कर रहे हैं कि हमें एप्टीट्यूड टेस्ट करवाना है. अभी वो माइंड मैपिंग का भी क्रेज बढ़ रहा है, ब्रेन मैपिंग है. तो इन सब के बारे में आप हमें थोड़ा गाइड करेंगे? यस, देखिए, करियर डिसाइड करते समय हमें जरूर सोचना है कि बच्चे के अंदर स्किल क्या है, कौन सी चीज़ में उसको स्ट्रेंथ है. ये पापा मम्मी के ऑब्जर्वेशन से भी देखना जरूरी है. और ये जो टेस्ट है सभी, माइंड मैपिंग के ले लो या करियर गाइडेंस के टेस्ट ले लो, हाँ, तो ये सभी टेस्ट उसके लिए ज़रूर हेल्प करते हैं कि उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए. लेकिन एक बड़ी चीज़ है, इंसान में आज क्या है उसके साथ एक बड़ी ताकत है कि वो चाहे तो कल खुद को बदल सकता है. यानी कोई अगर सिद्धार्थ राजा को देखता था तो कोई बोल नहीं पाता था कि ये कल जाके गौतम बुद्ध बनेगा. लेकिन एक मोमेंट आया लाइफ में व्हेन ही डिसाइडेड कि बस ये सब, नाउ आई विल चेंज माई सेल्फ एंड आई विल बिकम अ गौतम बुद्धा. तो उसने डिसाइड कर लिया और खुद पे काम लिए, तो उसमें बदल करने की ताकत भी है. वो ताकत तभी आती है जब बच्चा डिसीजन लेता है. तो अगर कोई आपका पैशन है, भले वो टेस्ट अगर आपको अलग कुछ कहती है और आप चेंज करना चाहते हो, अगर पैशन है तो आप खुद को चेंज करके दिखा सकते हो. ये ताकत सिर्फ इंसान में है. तो 100% भी उस टेस्ट के ऊपर डिपेंड मत रहो, लेकिन उसका सपोर्ट आप जरूर ले सकते हो डिसीजन मेकिंग में. सर, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बच्चों ने डिसीजन लेने की, लेकिन आजकल हमारे बच्चों के डिसीजंस दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं. एक तो उनके फ्रेंड्स, जैसे पीयर प्रेशर हम कहते हैं, और दूसरा होता है जो सोशल मीडिया पे वो जो देखते हैं. तो ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से आप हमें बताएं कि वो पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और सोशल मीडिया पे हम जो देखते हैं उसको हमें कैसे प्रोसेस करना है हमारे ब्रेन में, उस क्या इग्नोर करना है और क्या लेना है. क्योंकि बच्चे रोज़ कुछ ना कुछ अलग लेके आते. मैंने ये वीडियो देखा, मुझे ये बनना है, मेरा फ्रेंड तो इंजीनियर बन रहा है, मुझे भी बन रहा है. या इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड पर्सपेक्टिव? यस, काफ़ी बार देखा है, बच्चे वो बताते हैं कि मुझे CS बनना है. एंड आई आस्क देम अ क्वेश्चन, भाई CS में आगे क्या करोगे? पता नहीं. भाई CS को कितने साल लगते हैं? पता नहीं. CS का लॉन्ग फॉर्म तो क्या है वो भी ढंग से नहीं बता पाते. फिर डिसीजन कैसे लिया? मेरे दोस्त ले रहे हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, मुझे पेरेंट्स ने बताया, अच्छा CS कोर्स अच्छा है लेकिन स्टडी तो करो. और सिर्फ ये बच्चों की बात नहीं है, काफ़ी बार पेरेंट्स भी, मेरे दोस्त का बच्चा यहाँ पे जा रहा है, शर्मा जी का बेटा, मेरे फैमिली के, मेरे दोस्तों के लोग यहाँ पे जा रहे हैं. टिपिकली भाई भाइयों में बड़ी राइवलरी रहती है इस केस में. और जॉइंट फैमिलीज में ना, मेरे बड़े भाई के लड़के ने ये किया है तो मेरा भी लड़का ये करना चाहिए, नहीं तो उससे बेटर करना चाहिए. वो कंपैरिजन काफ़ी बार रहता है. साइकोलॉजिकली दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हर्ड मेंटालिटी. देखो ना, हम भी रास्ते पे कहीं भेड़ बकरियां जा साथ नहीं जाती झुंड में, हम भी रास्ते पे जा रहे कहीं दूसरे गांव को होटल देखना है, तो जो होटल में ज़्यादा रश है वहाँ जाने का ट्राई करते हैं. दिस इज़ अ हर्ड मेंटालिटी. लेकिन एजुकेशन होटल नहीं है. वहाँ पे नहीं पसंद आया तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, एजुकेशन करियर में बहुत नुकसान होगा. सो इस हर्ड मेंटालिटी से मेरा दोस्त जा रहा है. सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, खुद को पहचानो ना यार. इमेजिन करो ना कि एक गाय और एक घोड़ा दोस्त है. हाँ, कल घोड़ा रेसिंग में करियर करेगा, गाय बोली कि मुझे भी रेसिंग में करियर करना है. कर पाएगी क्या वो? क्योंकि बस दोस्त है इसलिए करियर करना है. कर पाएगी क्या? नहीं. और उल्टा हुआ तो कल घोड़ा बोला गाय दूध देती है, मैं भी दूध दूंगा. नहीं, यही बात होती है. सोचते नहीं है खुद की कैपेबिलिटी. तो वही रूल अप्लाई करो, खुद को पहचानो. खुद की कैपेबिलिटीज़ देखो, अपना बैकग्राउंड देखो, फिर हमें क्या पॉसिबल है, किस लाइकिंग है, ये सब का स्टडी करके डिसीजन ले लो. ना कि सिर्फ हर्ड मेंटालिटी से, क्राउड मेंटालिटी से और दोस्त जा रहे इसलिए. नाइस. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा ज्ञान देने के लिए. सिर्फ एक आखिरी ज्ञान और चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप कुछ और टिप्स बताए जाते जाते कि क्या एक समराइज़ करके ये चाहिए और ये नहीं करना है, ये करना है.
सबसे पहले मैं सब लोगों को कहूँगा, भाई इसको ज्ञान करके बस किताबों में या पोथी में बंद मत रखना, इसकी स्टेप्स लिख के ये यूज़ करना कहीं तो। अगर कुछ भी बच्चों का लाइफ इससे क्रिएट होगा ना, तो भाई मेरे को रिटर्न मिल गया, मेरा कुछ लोगों का लाइफ क्रिएट हो गया, तो ये ज़रूरी है इसके थ्रू होना। हाँ, और क्या देखना है इस पूरे इसमें, पहली चीज़ सोचो लाइफ कैसे जीना है, और अच्छा जीने का इंस्पिरेशन ले लो, ड्रीम डिसाइड कर दो। कुछ लोग सोचो मैं बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊंगा, मैं बड़ा इंजीनियर बन के कुछ रिसर्च करूंगा, मैं ग्रेट डॉक्टर बन के शायद प्रकाश आमटे जैसा बनूंगा। ये ड्रीम्स देखने चाहिए। मैं शायद वकील बन के कल जाके उज्जवल निकम जी जैसा ग्रेट बन जाऊँ और कुछ टेररिस्ट को फांसी के फंदे तक पहुँचाऊँ, ना कि मैं गलत लोगों का सपोर्ट करके सिर्फ पैसे के लिए काम करूँ। ना ना ना, पहले तो ड्रीम देखो, अच्छे वाले ड्रीम, फिर कौन सा करियर करना है, उसके लिए क्या स्किल चाहिए, कौन सा एजुकेशन ले लो, इसका प्लानिंग करो। एक ही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी को हैप्पीली और सक्सेसफुली जीना है। अगर इस मोड़ पे रास्ता चूक गए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि पूरी ज़िंदगी गलत हो जाएगी। तो शांति से और सिंसियरली इसका डिसीजन ले लो। आपका लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सक्सेसफुल करना, इसको हैप्पी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लान करो और जस्ट बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी, बी वेरी गुड पर्सन। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शो में आज 4 चांद लगा दी और बहुत सारी ज्ञान की बातें, एजुकेशन की, करियर की, काउंसलिंग की, और बहुत सारी बातें हमने आज आपसे सीखी है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इट वॉज मेस्मराइजिंग, नॉलेजेबल, आई ओपनर, एंड आई एम श्योर कि हमारे सारे ऑडियंस अभी इस पॉडकास्ट से, आपके सारे नॉलेज भरे बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। Thanks for letting me spread my knowledge up to others. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की बातचीत ने हमें ये समझने में मदद की है कि सही करियर चुनना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि जीवन का एक अहम मोड़ है। सही मार्गदर्शन, समय पर लिया गया निर्णय और अपनी रुचियों को पहचानना हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अपने बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए सही सलाह और समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ बात करें और उनके सपनों को समझने की कोशिश करें। याद रहे, हर बच्चा खास है और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी योग्यता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम है। बस आपको उन्हें वो प्रोत्साहन देना है जो वो आपसे चाहते हैं। आज का एपिसोड यही संदेश देता है कि सही करियर चुनना एक कला है और इसे सीखने के लिए हमें हर कदम पर मार्गदर्शक की जरूरत है। हमारे मेहमान का धन्यवाद जिन्होंने इतनी अनमोल जानकारी हमारे साथ साझा की। अगर आपको हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपके किसी दोस्त या परिवार वालों के लिए मददगार साबित हो सकता है, तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों को मदद करते रहे उनके सपनों को साकार करने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ।